नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो पाठ्य योजना हिंदी गद्य की होने वाली है और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है दयानंद सरस्वती। इस पाठ्य योजना से संबंधित से अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी पाठ्य योजना पर। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि लिखने के बाद प्रकरण को यहाँ पर अंकित करेंगे, जो कि आज का हमारा प्रकरण है दयानंद सरस्वती। सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या आती है तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और शॉर्ट में आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं जो कहते हैं सर आप थोड़ा डिटेल्स कम दीजिए, क्योंकि हमारे को इसका थोड़ा नॉलेज हो गया है, इस वजह से आप थोड़ा शॉर्ट में ही चला करें। तो ठीक है। चौक, डस्टर, लपेट फलक, श्यामपट, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि ये हमारी सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान में बच्चे सामान्य जानकारी से दयानंद सरस्वती के विषय में रखते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्नों पर आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है भगवान का दूसरा स्वरूप किसे माना गया है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप बच्चों को माना गया है। दूसरे, बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। तो विद्यालय में। विद्यालय का प्रारंभ किससे होता है। तो विद्यालय का प्रारंभ सरस्वती वंदना से होता है। सरस्वती वंदना से संबंधित आप अगला प्रश्न करेंगे कि दयानंद सरस्वती के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे। उद्देश्य कथन पर आते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में विस्तार पूर्वक आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण की अगर बात करें तो बच्चों को पाठ खोलने का निर्देश देता है। छात्र, अध्यापक और सभी बच्चे पाठ को खोलते हैं। उसके बाद आदर्श वाचन की अगर बात करें तो छात्र, अध्यापक शुद्धता, स्पष्टता का, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करता है। सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पे विषय वस्तु का दर्शाया गया है। उसके बाद अनुकरण वाचन, इसमें क्या है, छात्र अध्यापक आदर्श वाचन का ही अनुकरण करने के लिए बच्चों को कहता है। अशुद्धि संशोधन की अगर बात करें तो बच्चा जब पाठ पढ़ते समय अशुद्धियाँ कर देता है, उनका शुद्धिकरण छात्र अध्यापक करवाता है। और यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द यहाँ पे बताए गए हैं, जिनका छात्र अध्यापक बार बार उच्चारण करता है। बढ़ते हैं काठिन्य निवारण। इसमें जितने भी पाठ में कठिन शब्द है उनका छात्र अध्यापक निवारण करवाता है। इन कठिन शब्दों को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अंधकार यानी अंधेरा, पोजीशन यानी स्थिति, हया यानी शर्म, आकृति यानी रूप, रात यानी रात्रि, मित्र यानी दोस्त। मौन वाचन, छात्र अध्यापक संपूर्ण बच्चों को मौन वाचन करने के लिए निर्देश देता है। सभी बच्चे मौन वाचन करते हैं। बौद्ध प्रश्नों में देखिए पहला, दयानंद सरस्वती का जन्म किस परिवार में हुआ। ब्राह्मण। दयानंद सरस्वती के परिवार में किसके प्रति आस्था थी। तो कर्मकांड के प्रति। दयानंद सरस्वती ने किस शिक्षा पर बल दिया। तो स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। दयानंद सरस्वती ने के मन में मूर्ति पूजा पर प्रति अनास्था कब प्राप्त हुई। तो महाशिवरात्रि जागरण की। मूल्यांकन प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला प्रश्न देखिए, सरस्वती ने शिक्षा व्यवस्था में कौन सी विचारधारा का प्रारंभ किया। गुरुकुल की विचारधारा। स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद को कब ज्ञान का उद्बोधन हो। तो महाशिवरात्रि को। दयानंद सरस्वती ने अपना जीवन किस पर समर्पित किया। वैदिक धर्म सत्य के प्रचार के लिए। दयानंद सरस्वती के किस समाज की स्थापना है। तो आर्य समाज की। कब की। तो 1885 में। अगला बिंदु और अंतिम बिंदु है गृह कार्य। छात्र अध्यापक दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र के बारे में लिखकर लेके केंद्रता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना, जो कि दयानंद सरस्वती पर आधारित है। अगर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, कुछ समस्या आती है बनाने में, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।